दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक चीज बात को बताने वाला हूँ। ठीक है, पवनदीप और अरुणिता के कुछ ऐसे शॉकिंग अपडेट के बारे में बात करूंगा जो कि मुझे लगता है कि शायद जो है बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी हो, तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही में दोस्तों जो है वो पवनदीप राजन के अपकमिंग कॉन्सर्ट के बारे में बात करूंगा। और दोस्तों मैं बात करूंगा कि आज के डेट में जो है वो सोने और चांदी की जो है आज के रेट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऐसा जो है खबर है कि बहुत इसका रेट डाउन हुआ है, तो कितना हुआ है इसके बारे में भी बात करूंगा। और साथ ही हमारे साथ दोस्तों इंडियन आइडल में जो है किस कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन हुआ है और किसको जो है पॉपुलैरिटी रैंकिंग क्या है इसके बारे में भी बात करूंगा। तो यानी इस छोटी सी वीडियो में कई टॉपिक कवर करूंगा, तो आप लोग बेहिचक पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले पवनदीप राजन की, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ज्यादातर लोगों को मतलब ये चीज पता है कि पवनदीप और अरुणिता जो है इंडियन आइडल में मिले, तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। बट रियल में ऐसा नहीं है दोस्तों। पवनदीप और अरुणिता ये दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पवनदीप राजन जो है उत्तराखंड से चंपावत से था और अरुणिता कांजीलाल वेस्ट बंगाल से थी, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे। तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इन दोनों का शुरुआत से ही जो है सिंगिंग में इंटरेस्ट था। और आपको पता है कि जब किसी पर्सन को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है तो सिंगिंग के जितने सारे रियलिटी शोज होते हैं, चाहे सारेगामापा हो, चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे जो हो, तो उनमें इंटरेस्ट रखता है, उनमें सारे कंटेस्टेंट्स को जानता है, सारे एपिसोड को देखता है। ठीक है, जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो वही देखेगा ना। अब जिसको सिंगिंग से कोई दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, वो इंडियन आइडल क्यों देखेगा भाई। तो सेम ही यही था दोस्तों, इन दोनों को शुरू से सिंगिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, बट कोई ऐसा मंच नहीं मिल रहा था कि जहां पे ये लोग जाकर के अपने टैलेंट को जो है दुनिया में दिखा सके। मैं आपको बता दूं तो पवनदीप राजन जो है इंडियन आइडल से पहले द वॉइस इंडिया में भी जो है वो रह चुके थे, यानी कि द वॉइस इंडिया में पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। और इधर अरुणिता कांजीलाल की बात करें तो इन्होंने सारेगामापा में भी पार्टिसिपेट किया था। तो जिस वजह से ये दोनों अलग अलग रियलिटी शो में नजर आए थे इंडियन आइडल से पहले, तो इसलिए जो है पवनदीप और अरुणिता एक दूसरे को जानते थे, बट कभी मिले नहीं थे। ठीक है, मुलाकात इन दोनों को इंडियन आइडल के सेट पे ही हुआ था, ये बात सच है। बट ये दोनों जो है एक दूसरे को पहले से ही काफी ज्यादा जानते थे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये अपडेट आपको पता था या नहीं पता था। जो रियल वाले फैन होंगे, जो पुराने फैन होंगे, उनको तो पता ही होगा, बट जो नए फैंस होंगे उनको ये चीज नहीं पता होगा। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, यानी इंडियन आइडल की तरफ। दोस्तों इंडियन आइडल में बहुत बड़ा शॉकिंग अपडेट सामने निकल कर आ चुका है। इस हफ्ते हम लोगों ने तो ऐसा लगा था जब एपिसोड को देख रहे थे कि इस हफ्ते कोई भी इविक्शन नहीं होने वाला है, यानी कि नो इविक्शन अनाउंस किया जाएगा। बट दोस्तों लास्ट में जो है आखिर में पांचवा कंटेस्टेंट्स का जो है एलिमिनेशन कर ही दिया गया, और अब जो है इस शो में टॉप 11 कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं। सबसे बड़ी अपडेट दोस्तों, शॉकिंग अपडेट मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते जिस 3 कंटेस्टेंट्स को जो है बॉटम में रखा गया था वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। तो आखिर में जो है किसका हुआ है एविक्शन और किसको रखा गया था बॉटम में, सब कुछ जो है करेंगे क्लियर। दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ज्योतिर्मयी नायक, जी हाँ, जो कि इंडियन आइडल में टॉप पे बनी हुई थी भाई, उनके इर्द गिर्द कोई नहीं नजर आ रहा था। ज्योतिर्मयी नायक, सुगंधा दाते और श्रेया वर्मा, इन तीनों लोगों को दोस्तों जो है वो बॉटम में रखा गया था। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो श्रेया वर्मा को जो है कम वोटिंग के चलते और कम जो है जजेस स्कोर मिलने के कारण जो है श्रेया वर्मा को फाइनली जो है इंडियन आइडल से बाहर कर दिया गया। अब इस चीज को लेकर के, ये डिसीजन को लेकर के ये बहुत सारे लोगों को फेयर लग रहा है, बहुत सारे लोगों को अनफेयर भी लग रहा है। दोस्तों आखिर में इन सबसे ज्यादा चर्चा तो ज्योतिर्मयी नायक की है, सुगंधा दाते की है कि इनको जो है आखिर में बॉटम में क्यों रखा गया है। क्या आने वाले एपिसोड में इनको भी शो से बाहर करने का कोई प्लान वगैरह है,
क्योंकि ज्योतिर्मयी नायक भाई मुझे तो ये बात पचता नहीं है कि उनको बॉटम में रखा जाए। बट ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो एलिमिनेशन नहीं होने वाला है ज्योतिर्मयी नायक का, क्योंकि ये शो से बाहर करने के लिए कई सारी जो है कमियां होनी चाहिए, और उनमें से ज्योतिर्मयी के अंदर कोई कमियां नजर नहीं आ रही है। एक दो वीक में अगर थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, स्पीकर फोर्थ परफॉर्मेंस ना मिले या जो भी है, तो कोई शो से बाहर नहीं हो जाता, ठीक है। हाँ, ये तब होगा जब टॉप टू टॉप थ्री कंटेस्टेंट्स रहेंगे, रनर अप और विनर में लड़ाई होगी, तब ये सब चीजें देखा जाएगा। बाकी दोस्तों, इंडियन आइडल में आपको जो है श्रेया वर्मा का जो इविक्शन हुआ है, वो आपको फेयर लगा या फेयर लगा, इसके बारे में कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं जो है गोल्ड और सिल्वर के रेट के बारे में। तो दोस्तों चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये गूगल से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ऑफिशियली रेट नहीं है। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडियन रुपीज में अगर मैं बात करूँ तो 1,62,675 रुपया, ठीक है, प्रति 10 ग्राम जो है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये 24 की गोल्ड का रेट बता रहा हूँ, ठीक है। लखनऊ की प्राइस है, ठीक है। अगर आप जहाँ का भी प्राइस देखना चाहते हैं तो जो है गूगल से देख सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का प्राइस जो होता है वो एक मतलब जो है अंदाजा आप लगा सकते हैं, पर जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो आप जो है आप अपने नजदीकी जो है शॉप पे ही जा करके जो है पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये हो सकता है पहले का हो, या इसमें कई तरह का जो है वो होता है कैरेट, तो उस हिसाब से एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है। बट जो रियलिटी है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप जाकर के अपने नजदीकी शॉप में इसका डिटेल पता कर सकते हैं, चाहे वो गोल्ड का हो या सिल्वर का हो। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा बना है कि जो है इसका रेट डाउन हुआ है, कितना डाउन हुआ है, ये चीज एग्जैक्ट जो है शॉप में जाकर के पता कीजिए। बात करें दोस्तों पवनदीप राजन की, तो पवनदीप राजन का जो है एक और जो है उनके कॉन्सर्ट की अपडेट सामने निकल कर आ चुकी है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पवनदीप राजन का जो है मैंने कई कॉन्सर्ट के बारे में आपको जो है बता दिया था, ठीक है। बट उनका एक कॉन्सर्ट जो है वो 8 फरवरी को निकल कर आ रहा है, और ये दोस्तों जो है वो राभा हसंग जो है कल्चर फेस्टिवल 2026 इसका नाम है। और वहीं पे बात करूं तो जो है ये होने वाला है दोस्तों कोयलपारा मकरी, ठीक है। और आप लोग समझ सकते हो कि 8 फरवरी को भी जो है पवनदीप राजन का धमाका होने वाला है। साथ ही में दोस्तों मैंने कल आपको बता ही दिया था किस तरीके से जो है अरुणिता कांजीलाल का जो है उनके होम टाउन यानी बंगाल में जो है भी धमाका होने वाला है। बंगाल के बाद उनका यूके में जो बताया था डुएट कॉन्सर्ट वो भी होगा, ठीक है। यानी फरवरी में अभी तो भाई शुरुआत हुआ, अभी आज 2 तारीख है ना, तो अभी बहुत सारे कॉन्सर्ट जो है वो तत्काल पता चलते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले पता चलते हैं। तो मैंने जो बताया है ना कि 10-12 होगा, तो बस उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, उतना कॉन्सर्ट जो है होगा ही होगा, ठीक है। बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।